Hello dear student, welcome to online classes in Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. Myself Kundan Archidemis. Today we are going to solve mathematical problems standard 4. Chapter number 14 Division part 2. इस चैप्टर में हम अगला पॉइंट देखेंगे डिवाइडिंग अ 3 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर। पिछले वीडियो में हमने डिवाइडेशन के एग्जाम्पल सॉल्व किए थे बराबर, लेकिन वो सिंपल एग्जाम्पल थे। 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से डिवाइड करना था बराबर, उसके प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए थे। आज हमको 3 डिजिट नंबर से 1 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है। तो देखिए, आपको यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है। मधु हैज़ 300 रुपीज़ नोट्स, 6 10 रुपी नोट्स एंड 9 1 रुपी नोट्स, 1 रुपी coins, totaling rupees 369. How should she divide it equally between Nina, Bina and नागेश? मधु के पास बहुत सारे नोट्स थे। 300 के 3 नोट्स थे, 10 रुपीज़ के 6 नोट्स थे और 1 रुपीज़ के 9 कॉइन थे। तो सब मिलाकर कितने रुपीज़ थे उसके पास? 369। और ये सब रुपए उसको नीना, बीना और नागेश में डिवाइड करना है, यानी 3 चिल्ड्रन में उसको वो डिवाइड करना है, 3 चिल्ड्रन में उसको डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे हम? 369 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 0। ऊपर से हमने क्या लिया? 6, 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 0। ऊपर से हमने 9 नीचे लिया, 3 3 जा 9, 9 माइनस 9 0। समझ में आया? तो मधु को तीनों बच्चों में कितने रुपीज़ बांटना है? 123 रुपीज़ उसको तीनों बच्चों में बांटना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ऊपर जो आंसर आया 123, उसे बोलते हैं कॉन्शन। और जो नीचे 0 आंसर आया है वो है रिमाइंडर। तो इस तरह आपको अगले एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। देखिए, यहाँ पे एक्सरसाइज दी है, वो एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। 4 एग्जाम्पल दिए हैं, 4 एग्जाम्पल आपको आपके नोटबुक में सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाउ लेट अस डिवाइड 4 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ के 4 नोट्स है, यानी 400 हो गए। 6 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़, 6 नोट्स 10 रुपीज़ के यानी 60 रुपीज़ एंड 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी। और 1 रुपीज़ के कितने कॉइन्स है? 5। सब टोटल मिलाकर कितने हो गए? 465 बिटवीन 5 पीपल। अभी ये 465 रुपीज़ 5 पीपल में डिवाइड करना है। क्या करेंगे हम? डिवाइडेशन। 465 डिवाइडेड बाय 5। तो ये एग्जाम्पल अभी देखिए, यहाँ पे लास्ट नंबर के स्टेप पर सॉल्व किया है। 465 डिवाइडेड बाय 5। अभी 5 के टेबल में 4 नहीं आता, इसलिए 4 के नीचे 0 लिखा, ऊपर भी 0 आया। 4 माइनस 0 4। ऊपर से हमने 6 लिया। अभी 5 के टेबल में ऐसा नंबर आपको ढूंढना है कि जो 46 से माइनस हो सकता है। 5 9 सा 45, 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 4 0। ऊपर से हमने 5 लिया,
5 3 जार 15, 15 माइनस 15 0। यहाँ पे आंसर आया 93। तो ये 465 रुपीज़ 5 पीपल में बांटना है, तो यानी एक पीपल को कितने रुपीज़ मिलेंगे? 93 रुपीज़ मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन का आया 93 और रिमाइंडर आया 0। समझ में आया सबको? इसी तरह आपको आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है आपको 629 डिवाइडेड बाय 3। वो एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व किया है। 629 डिवाइडेड बाय 3। 3 2 सा 6, 6 माइनस 6 0, ऊपर से 2 लिया। 3 के टेबल में 2 नहीं है इसलिए 0, ऊपर भी 0 लिखा। ऊपर से हमने 9 लिया। 3 9 सा 27, 29 माइनस 27 2। यहाँ पे क्वेश्चन आया 209 एंड रिमाइंडर आया 2। तो आगे एक्सरसाइज दी है वो आपके नोटबुक में आपको सॉल्व करनी है। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल है 800 डिवाइडेड बाय 2। अभी ये कैसे सॉल्व किया है देखिए। 800 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 सा 8, 8 माइनस 8 0, ऊपर का 0 हमने नीचे लिया और यहाँ पे भी 0 लिखा, ऊपर भी 0 लिखा। फिर से ऊपर का 0 हमने नीचे लिया, 0 में से 0 गया 0, ऊपर भी हमने 0 लिखा। क्वेश्चन आया 400 और रिमाइंडर आया 0। तो ये भी एक्सरसाइज आपको आपके नोटबुक में सॉल्व करनी है। ये सब एग्जाम्पल वर्कबुक में सॉल्व किए हैं। आपने वो एग्जाम्पल वर्कबुक में सॉल्व करके नोटबुक में राइट करने हैं। थैंक यू।